आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए BA LLB 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2024 जिसके पेपर जुलाई 2024 से स्टार्ट हुए थे और 27 जुलाई को आखिरी पेपर है, लेकिन अभी तक 4 पेपर हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट BA LLB 4th सेमेस्टर में है और जिनने एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर पेपर भेजा और कहा वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपने डाल दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो बच्चे 4th सेमेस्टर में आएंगे उनके लिए बहुत हेल्प हो जाती है पेपरों से, और उस समय पेपर मिलते नहीं हैं क्योंकि बच्चे पेपर देकर आते हैं तो कहीं रख देते हैं या फेंक देते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है फैमिली लॉ फर्स्ट यानी कि मुस्लिम लॉ। एग्ज़ाम में 3 घंटे का पेपर पूछा जाता है और 60 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है और 12 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम देते समय आपको एक बात ध्यान रखना है, कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको एग्जाम की कॉपी में छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर लिख दिया उससे संबंधित कुछ भी तो आपको नंबर मिलेंगे। और वीडियो देखते समय आप लोगों के मन में एक विचार आता है कि यह पेपर किस यूनिवर्सिटी का है। आपको पेपर से मतलब नहीं होना चाहिए किस यूनिवर्सिटी का है और किस यूनिवर्सिटी का नहीं है। आपको अपना केवल सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि मैटर तो सब्जेक्ट करता है। पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, एग्जाम में जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं पूरे भारत में वही प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वह आपका सिविल जज मेंस का एग्जाम हो या फिर LLB, BA LLB, LLM या फिर इंटरव्यू हो। वही प्रश्न आपसे किए जाएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार पूछा गया, मुस्लिम कौन है? एक मुस्लिम द्वारा पालन की जाने वाली अनिवार्य क्रियाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि पहले प्रश्न में पूछा गया मुस्लिम व्यक्ति कौन होता है। इसके बाद दूसरा, मुस्लिम विधि की शाखाओं और उपशाखाओं को बताएं एवं समझाइए। इसके बाद तीसरा, तलाक क्या है? तलाक के विभिन्न तरीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। चौथा, अनियमित विवाह को परिभाषित कीजिए। मुस्लिम विवाद कब अनियमित हो जाता है, उनके नियमितीकरण के लिए पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं के बारे में बताएं। पांचवा, पूर्व क्रियाधिकार क्या है? इसका दावा कौन कर सकता है? पूर्व क्रियाधिकार के दावे के लिए पालन की जाने वाली औपचारिकताओं की व्याख्या करें। इसके बाद छठवां प्रश्न पूछा गया, वक्फ से आप क्या समझते हैं? मुस्लिम विधि के अंतर्गत वक्फ के सृजन संबंधित अनिवार्य शर्तों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि वक्फ बोर्ड होता है उसके बारे में पूछा गया था। सातवां,
तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण पोषण का दावा करने के अधिकार से संबंधित कानूनों की व्याख्या करें। 8वां, मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत को परिभाषित करें। एक मुसलमान की वसीयत नाम शक्ति की सीमाएं बताएं। इसके बाद 9वां, कारण सहित उत्तर दीजिए। ए ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, इसलिए हम आपको पढ़कर सुना दे रहे हैं। एक मुसलमान की अपने वैध पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, इसके बाद वह इसे रद्द कर देता है। क्या निरस्तीकरण वैध है? एक मुसलमान है कोई, वह वैध पुत्र के रूप में किसी को स्वीकार करता है और बाद में इसे रद्द कर देता है, क्या उसे वैध माना जाएगा? यह पूछा गया था आपसे। बी ऑप्शन, इसका बी नंबर। एक हनफी मुस्लिम अपनी विधवा बेटे और बेटी को छोड़कर मर जाता है, उनके हिस्से का आवंटन करें। एक हनफी मुस्लिम है, अपनी विधवा बेटे और बेटी को छोड़कर मर जाता है, तो उनको हिस्सा दिया जाएगा? उसके बारे में अपने विचार लिखिए। इसके बाद 10वां, मेहर से आप क्या समझते हैं? मेहर की प्रकृति की व्याख्या करते हुए विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि 10वें प्रश्न में आपसे मेहर शब्द के बारे में पूछा गया था। इस प्रकार BA LLB 4th सेमेस्टर मुस्लिम लॉ में यह 10 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।